बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो मेरे बच्चे बलूंगड़े, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट नंबर 1। इसके 4 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। अब होगा क्या, ये एक केमिकल रिएक्शन गिवन होगा आपको और आपने इसके यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट करने होंगे। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस ਲੈਕਚਰਸ नहीं देखे हुए तो तुसी जाओ चैनल ते, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है वाइस केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, बजाय इसके कि आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट करें कि सर जी फ़लाँ चैप्टर कित्थे, फ़लाँ लेक्चर कित्थे है तो फ़लाँ लेक्चर कित्थे है। चुप करके बंदे दे पुत्र बन के उत्थे जाया करो चैनल ते, उत्थे प्ले लिस्टां बनी हुई ने, ठीक है, प्ले लिस्टां बनिया हुई ने तो उत्थे जाके सारे तुहानूं लैक्चर लभ जाएंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जिसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये वाला जो प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला दूसरे वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के अंदर जो चीजें बनती हैं, जो राइट साइड पे लिखी जाती हैं एरो के, ठीक है, नए बनने वाले सब्सटेंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, उनकी कंसंट्रेशन को। इस चीज से फिर डिवाइड करना है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है, मतलब नीचे वाली साइड पे लिखेंगे। each raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। इक्वेशन में सब्सटेंसेस के नाल जेड़ा लिखा हुआ होंदा है ना 1 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होंदा है नंबर ऑफ मोल्स नु। फॉर एग्जांपल, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिया था जिसमें हमने Kc डिराइव किया था, जिसमें A और B दो रिएक्टेंट हैं और ये स्मॉल a और स्मॉल b इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, ये डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन को, और दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास C और D। कैपिटल C और D जो है वो प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये साथ स्मॉल c और d लिखे हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। फिर इस रिएक्शन के लिए हमने Kc डिराइव किया था और Kc का एक्सप्रेशन क्या आया था, Kc इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब देखो, ये C और D जो हैं दो प्रोडक्ट हैं, जब आपने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया तो इसका मतलब है आपने इनकी कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप, और आपस में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर में ये जो स्मॉल c और स्मॉल d हैं, ये क्या है, बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट D, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कैपिटल D है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ C, ये वाला लिखा हुआ है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ A, ये लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल c d a b हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हमने Kc को डिराइव किया था इसका एक्सप्रेशन, और हमने डिफाइन किया था Kc को। अब हम लोग देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.3 पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट में क्या कहता है, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन कौन सा है जी,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन है और फाइनली वो मिलकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन N2 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मोल है, O2 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 मोल है, NO के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 मोल्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ये साइन आपको नज़र आ रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए आपने यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट राइट करने हैं। तो भाई कर लेते हैं राइट। इन यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को राइट करने वास्ते आपने कुछ रूल को फॉलो करना होता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। सबसे पहले आपने केसी एक्सप्रेशन राइट करना होता है। ठीक है, केसी एक्सप्रेशन राइट करना अब आपको आ गया होगा। ऊपर हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखते हैं। प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास? NO। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका मतलब है हमने इसकी कंसंट्रेशन लिख दी और पावर में नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे जो कि 2 हैं। ठीक है, इस तरह से ये NO लिख लिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में, पावर में 2 आ गया। नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे N2 जिसके 1 मोल है तो पावर में 1 लिख लिया, और O2 जिसका 1 मोल है पावर में 1 लिख लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है? इन तमाम सब्सटेंसेस की जगह NO की जगह इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है वो लिखेंगे, N2 की जगह पर भी और O2 की जगह पर भी। क्योंकि हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है हम इनकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर में 2 वैसे ही आ गया। नीचे N2 की जगह पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लेंगे, पावर में 1 वैसे ही आ जाएगा, और इस O2 की जगह पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब वैसे ही लिख लेंगे, पावर में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। फिर हमने इस एक्सप्रेशन को, ये जो फाइनली एक्सप्रेशन आया आपका केसी का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के यूनिट्स, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये ऊपर वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर तो वैसे ही आ गया। नीचे देखो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो मैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर देता हूँ, 1 + 1 कर देता हूँ। ठीक है, 1 + 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 हो गई, और नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 हो गई। ठीक है, तो आपस में इनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। फाइनली केसी का कोई यूनिट नहीं होगा फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, पहले भी मैंने लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि जब रिएक्टेंट वाली साइड के टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएं प्रोडक्ट वाली साइड के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, तो आप आंखें बंद करके बता देना कि भाई केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये MCQ में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 1 मोल, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल, टोटल मोल हो गए 2, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड के और राइट साइड के मोल्स इक्वल हों तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।